जरा सोचिए, भारत का अब तक का सबसे बड़ा एआई इवेंट, दुनिया भर की नजरें इसी पर टिकी थीं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एक ऐसा मौका था जहां उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, लेकिन सच कहें तो ड्रामा भी कुछ कम नहीं था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। तो आज के इस विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या ये इवेंट भारत के लिए एक लैंडमार्क सक्सेस था जिसने दुनिया को उसकी टेक पावर दिखाई, या फिर कुछ गलतियों की वजह से सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये समिट इतना बड़ा और इतना जरूरी क्यों था। देखिए, ये सिर्फ कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, नहीं, ये दुनिया को एक सीधा मैसेज देने का मौका था कि एआई के भविष्य में ग्लोबल साउथ की आवाज और उस आवाज की लीडरशिप भारत करेगा। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये पहली बार था। जी हाँ, पहली बार जब पूरे ग्लोबल साउथ के लिए इतने बड़े स्केल पर कोई एआई इवेंट हो रहा था। तो मतलब ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि सभी विकासशील देशों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पल था। और अगर किसी को इसके स्केल पर कोई शक हो तो बस ये नंबर देख लीजिए, 100 से ज्यादा देश। ये कोई लोकल शो नहीं था, ये एक ग्लोबल स्टेज था। सच तो ये है कि अकेला ये एक आंकड़ा ही इस इवेंट की पहुंच और इसकी महत्वाकांक्षा की पूरी कहानी बता देता है। और जरा गेस्ट लिस्ट तो देखिए, टेक और पॉलिटिक्स की दुनिया का कौन ऐसा बड़ा नाम था जो यहाँ नहीं था। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, और तो और प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन भी। मतलब इस इवेंट का लेवल ही अलग था। लेकिन इतनी बड़ी तैयारियों और इतनी बड़ी उम्मीदों के बीच एक ऐसी चीज हो गई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक ऐसा कांड जो देखते ही देखते इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया। और इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई इस एक लाइन से, इस एक दावे से। समिट में एक रोबोट को भारत का अपना एक स्वदेशी इनोवेशन बताकर पेश किया गया। यहाँ पर देखिए, दावा क्या था और असलियत क्या निकली। दावा ये था कि ओरियन नाम का ये रोबोट डॉग एक स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया चमत्कार है जिसे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने बनाया है। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। पता चला कि ये तो चीन में बने एक रोबोट का बस रीब्रांडेड वर्जन था, मतलब नाम बदलकर पेश कर दिया गया। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। किसी ने वीडियो बनाकर डाल दिया और वो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने लगा, आलोचना होने लगी, और ये भारत के लिए एक शर्मिंदगी का पल बन गया। खैर, सरकार ने भी फुर्ती दिखाई और उस स्टॉल को फौरन वहां से हटवा दिया। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ एक रोबोट डॉग की कहानी पूरे समिट पर भारी पड़ सकती है? शायद नहीं। चलिए अब इस विवाद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो सच कहूं तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ हाँ, कुछ दिक्कतें हुई, जैसे एंट्री गेट्स पर थोड़ी भीड़भाड़ और केओस था, और बिल गेट्स की स्पीच का लास्ट मिनट में कैंसिल होना भी एक झटका था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़ी जीतें भी मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए एक जिम्मेदार एआई रोडमैप का ऐलान किया, जो कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक मूव था। राष्ट्रपति मैक्रॉन ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जी भर के तारीफ की। और सबसे अहम बात, 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स के बीच कई बड़ी बिजनेस डील साइन हुई। और अंत में तो यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इन सब अच्छी बुरी बातों को मिला के आखिर इस इवेंट का फाइनल स्कोर क्या रहा? चलिए अब इस महत्वाकांक्षा और हकीकत को एक साथ तौलते हैं। तो सवाल फिर से वही आता है, क्या ये इवेंट एक पूरी तरह से डिजास्टर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? असलियत ये है कि हाँ, कुछ शर्मनाक गलतियां हुईं जो वायरल हो गईं, लेकिन समिट का जो मुख्य मकसद था, यानी भारत को दुनिया के एआई मैप पर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करना, वो काफी हद तक कामयाब रहा। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कोशिश थी, और इतनी बड़ी उड़ान भरते वक्त थोड़ी बहुत लड़खड़ाहट तो हो ही जाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी कोई देश एक नई टेक सुपर पावर बनने की राह पर निकलता है, तो क्या इस तरह की शुरुआती दिक्कतें और गलतियां उस सफर का एक जरूरी हिस्सा होती है? ये एक सोचने वाली बात है।